खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां आज शाम 5 बजे विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरी खबर भोपाल से, जहां मेधावी छात्रों को सीएम सौगात देंगे, लेकिन इस पर कांग्रेस सियासत कर रही है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां निकाय चुनाव की सियासी जंग तेज हो गई है। वहीं चौथी खबर में बात होगी अयोध्या की मिल्कीपुर से, जहां उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस उपचुनाव में सपा बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली के सियासी रण की। दिल्ली में सियासी पारा हाई हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर कहा कि ये बड़े मियां छोटे मियां वाली ठग जोड़ी है, इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। शाह ने कहा, आपने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया, दिल्ली प्रदूषण और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई। केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब की दुकानें खोली। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। वहीं आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने वीडियो मैसेज जारी कर भाजपा पर आरोप लगाए। केजरीवाल ने वीडियो मैसेज में कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए संविधान को ताक पर रखकर दिल्ली पुलिस का पूरी गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल करेगी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के माहौल से साफ है, आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बुरी हार की ओर बढ़ रही है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। ये वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। तो दिल्ली के रण में अरविंद केजरीवाल और अमित शाह दोनों ही आपने सुना उनको। अमित शाह ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दोनों को ही ठग जोड़ी बताया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। वहीं अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपके घर आ रहे हैं स्याही लगाने के लिए।
क्या ऐसा मुमकिन है कि आम जनता को ये नहीं पता कि स्याही लगाने का मतलब क्या और कोई ऐसे ही लगवा लेगा? उनका कहना है पैसे देकर गुंडों का उपयोग कर ये चुनाव बीजेपी करने वाली है। बहरहाल बीजेपी की सियासी फिजाओं में काफी गर्मी है और इस वक्त हम सीधा लिए चलते हैं आपको विनोद रस्तोगी, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम तापमान समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की राजनीति का तापमान किस तरीके से बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब प्रचार का जो शोर है वो अब आज खत्म हो गया शाम 5 बजे के बाद, और उसके बाद हम देखेंगे कि अब जनता की बारी होगी, जनता अब चुनेगी उसे किसको वोट करना है। विनोद, किस तरह की हलचल है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर है? पारुल, जैसे आज देखा जाए 5 बजे के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरी तरह थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिल्ली में पारा तो बड़ा ही है, साथ में राजनीतिक पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। देखा जाए तीनों राजनीतिक पार्टियां पूरी धुआंधार तरीके से अपना प्रचार कर रही हैं और इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लग रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आरोप लगा रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं। मगर देखा जाए दिल्ली की जनता का मिजाज क्या है, ये 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। लेकिन जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हैं और रैलियां भी हम देख रहे हैं, जो रोड शो हो रहे हैं उसमें ताबड़तोड़ भीड़ नजर आ रही है बीजेपी की रैलियों में भी, क्या ये माना जाए ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी? यानी माहौल समझने की मैं कोशिश करूंगा आपसे, तो इस भीड़ को देखकर आप क्या बताएंगे? पारुल, बात देखा जाए तो दिल्ली की जनता का इस बार मिजाज थोड़ा बदला नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता के मिजाज के साथ साथ में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सीटिंग विधायक भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतता नजर आ रहा है और दिल्ली की जनता का मत है इस बार बदला हुआ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का जेल यात्रा करना और उसके बाद ये आरोप लगाना कि पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, क्या ये जनता पर इसने प्रभाव डाला है? अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बाकी हाँ ये हताशा कही जा सकती है। जी, इस तरह के आरोप लगाना केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और इतने बड़े पद पर विराजमान रहे हैं, उसके बाद उस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं उन्हें कोई किसी तरह का डर सता रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो दिल्ली में इस वक्त माहौल समझने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल तीनों ही दलों ने ताकत झोंक रखी है। ये कहा जा सकता है कि टफ फाइट होगी, लेकिन दिल्ली की जनता का मिजाज बदला नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले समय पर जनता किसे जनादेश देती है, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है, किस पार्टी को चुनकर सत्ता में बिठाती है।